इलेक्टोरल बॉन्ड के अब आंकड़े सामने आ गए हैं, तो पहले तो किस तरीके से देख रहे हैं इन आंकड़ों को जो आए? भ्रष्टाचार के नजरिए से करप्शन हुआ और भरपूर हुआ है, और इतना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। ठीक, और ये करप्शन जो है, अगर इसकी सही मायने में परतें खोलोगे तो भाजपा का बड़े से बड़ा पदाधिकारी जेल में जाएगा। और जो ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई है, ठीक है, कैसे काम कर रही है, ये बॉन्ड साफ कर रहे हैं। एक कंपनी पर छापा पड़ता है, फिर वो चंदा देता है, उसके बाद उस अकाउंट से देता है जो ईडी सीज करती है। तो क्या ईडी की कार्रवाई ईडी पे होगी? सबसे पहले तो ये सवाल है। और दूसरी बात कि अगर जिस कंपनी को सीज किया गया उस कंपनी ने भाजपा को ही चंदा दिया होगा तो क्या भाजपा पे कार्रवाई होगी? और क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो क्या उनका इस्तीफा होगा उनके अध्यक्ष पद से? और क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री भैया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या वो देश से माफ़ी मांगेंगे? ये सवाल उठते हैं। भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के को लीगलाइज करने वाला कौन? बीजेपी। अगर भाई इतना बड़ा चंदा, इतना बड़ा, भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि अनएक्सपेक्टेड चंदा आया है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे प्लानिंग होती है, और बीजेपी तो बिना प्लानिंग के कोई काम ही नहीं करती। तो इस चीज़ को लाने वाली भाजपा, जब इस चीज़ को लॉन्च करने वाली भाजपा, तो इसके पीछे जो करप्शन हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस ने क्यों ना किया हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने क्यों ना किया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को मिला हो चंदा, लेकिन अगर इस योजना को लाने वाली, इस बॉन्ड को लाने वाली बीजेपी है, इसको लीगलाइज करने वाली बीजेपी है, तो इसके तहत होने वाले करप्शन की जिम्मेदार भी बीजेपी ही होगी ना। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी की जवाबदेही क्या है? वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, ईमानदारी का टैग लेते हैं। सबसे पहले तो सारे करप्ट नेता उस पार्टी में, बड़े से बड़ा करप्टेड आदमी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, हो सकता है अजित पवार ने भी खरीद के दे दिया हो अलग कंपनी के नाम से, हो सकता है नारायण राणे ने भी दिया हो, ठीक है, हो सकता है छगन भुजबल ने भी दिया हो, अलग अलग कंपनियों से दिलवाया हो कि भैया चल हम वहाँ से बॉन्ड दिलवाते हैं, हमें पार्टी में हम पे जांच बंद हो। कुछ नहीं पता करप्शन की जड़ें कहाँ कहाँ तक निकलेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर बीजेपी सरकार में रही, सत्ता में रही, तो ये जड़ें नहीं खुदेगी। इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है कि बीजेपी का करप्शन अगर देखना है, खोलना है, लोग कहते हैं ना कांग्रेस खोदोगे, ठीक है, तो मुगल निकलेंगे, बीजेपी खोदोगे तो राम भक्त निकलेंगे। नहीं, करप्शन निकलेगा, ठीक है, जड़ें खोदो तो सही, जड़ में करप्शन निकलेगा, और इतना निकलेगा कि देश में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा करप्शन निकलेगा। नोटबंदी घोटाला ही है, ठीक है, लोग कहते थे नोटबंदी होगी लोग बराबर हो जाएंगे, नहीं हुआ कोई बराबर। अगर नोटबंदी हुई थी और हर आदमी की लिमिट थी कि वो इतना ही पैसा अकाउंट में रखेगा, तो लोगों के अकाउंट में हजारों लाखों करोड़ों कैसे आ गए? और ऐसे लोगों के अकाउंट में आ गए जिनका लीगलाइज धंधा नहीं है। चलो मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा मैं कि टैक्स पेयर है, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, या सलमान खान की बात नहीं कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोकल इलाके के अंदर भी मैं कह रहा हूँ बड़े लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो बड़ा बड़ा टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसे माफिया हैं, भूमाफिया हैं, वो तो आज भी अमीर है। 4-4 हज़ार रुपये लाइन में लग के चेंज करवाते थे, कंपनी के लोगों को लगा देते थे। नोटबंदी से सारा पैसा अगर बदल ही जाना था तो नोटबंदी का मतलब क्या था? अगर 2000 का नोट तुम्हें बंद ही करना था तो चलाने का मतलब क्या था? 1000 का नोट अभी तक मार्केट में आया क्यों नहीं, इसका मतलब क्या था? पीएम केयर फंड में जब ऑलरेडी देश में राष्ट्रीय राहत कोष था, पहले से एक आपदा के लिए, एक डिजास्टर के लिए फंड था, तो एक अलग से फंड बनाया, और उसका पैसा तुमने क्या किया, इसकी पोल कब खुलेगी? अभी तो एक कार्रवाई पीएम केयर फंड पे भी होनी बाकी है, हो जाए तो पता चल जाएगा। करप्शन की जड़ में और रेजा अगर खोद दोगे ना करप्शन का और बीजेपी का, तो दोनों एक दूसरे के संगी साथी मिलेंगे। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है फ्यूचर गेमिंग जिसका सबसे टॉप पे नाम आया है, बोला जा रहा है उनका टर्नओवर ही सिर्फ 500 करोड़ है, तो वो किस तरीके से 1300 करोड़ का चंदा दे रहे हैं भाजपा? जादू से। मोदी है तो मुमकिन है, सुना नहीं है आपने? यही तो बात कह रहे हैं कि 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी भी 1300 करोड़ का चंदा दे सकती है। ये मोदी जी ही कर सकते हैं, जादू है मोदी जी के पास, और ऐसा जादू है, ऐसा फॉर्मूला है जो कोई मिल गया वाले रोहित शर्मा ने बनाया था, ठीक है, और वो ऐसा जादू अभी तो हमें एक ही कंपनी का पता चला है, ठीक है, अभी पता नहीं चला था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन कि बीजेपी के पार्षद कम थे फिर भी बना था ना मेयर। हाँ, तो भैया इलेक्शन में चुनाव आयोग तो बिक चुका भैया, वो कह रहे हैं 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग चयनित कर रहे हैं बीजेपी के और एक विपक्ष का, तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका खत्म। तो चुनाव आयोग किसका है पता चल गया, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं ये चंडीगढ़ से पता चल गया। 19 लाख ईवीएम गायब है तो ईवीएम की सच्चाई का पता चल गया। कितनी परतें खुलेंगी इस देश में? एक व्यक्ति है जिसके समझ में नहीं आता
और एक व्यक्ति जो समझना नहीं चाहता, तो देश में दूसरे वाले ज़्यादा हैं जो समझना नहीं चाहते। मतलब आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आंखों के सामने कत्ल होता है और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि आएगा तो मोदी। तो फिर दुर्भाग्य इस देश के लोगों का नहीं है, उन्हीं लोगों का है। ठीक है भाई, अंग्रेजों के टाइम पे जब एक पिटता था तो दूसरा खुशी मनाता था। क्यों? कि भैया बड़ा सताया है इसने मुझे। अंग्रेजी भी बताते थे इन्होंने तुम पर जुल्म किया इसलिए इसको सजा मिल गई। ठीक, तो खुशी मनाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डाली, राजनीति करी। सेम अंग्रेजों की पॉलिसी इनके पास है। देश में हिंदूवादी वोट चाहिए उन्हें, मुस्लिमों के चाहिए नहीं, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। तो भैया देश को बंटवारा कर दिया उन्होंने, मानसिक रूप पे कर दिया। अब लोगों को ना विकास दिखेगा, ना भ्रष्टाचार दिखेगा, ना बाकी बातों पे कोई बात होगी। ठीक, आंख बंद करके लोग बटन दबाने को तैयार हैं। तो भैया कम से कम हमें सुकून है कि भैया अब देश की बर्बादी में हमारा कोई योगदान नहीं है, ना आगे रहेगा। क्लियर है? हम कभी उस पार्टी के समर्थक रहे ही नहीं जो पार्टी देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। बहुत विकास किया भी होगा, मैं कह रहा हूँ, इस देश में। ठीक है, हो सकता है मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि सड़कों का निर्माण हुआ, मेट्रो का निर्माण हुआ, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर देश में देश के लोग देश के ना हो सके, लोग एक दूसरे के ना हो सके, तो भैया मेरा वोट उस पार्टी को नहीं है। क्योंकि मेरे लिए देश देश के लोग हैं। इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती मेरी नज़र में जब तक लोग लोगों का भला ना सोचें, लोग लोगों के लिए खड़े ना हों। ठीक, जिस देश में लोग लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, लोग लोगों को समझाने लग जाएं कि सरकार गलत नहीं है, तुम ही बेवकूफ़ हो। आज यूपी के एक जगह बिजली नहीं आती तो लोग बिजली घर कंप्लेन करने नहीं जाते, दो मोहल्ले के 4-5 लोग खड़े भी होते हैं तो 5-6 लोग उन्हें ही समझाते हैं कि अरे काम कर रहे होंगे, वेट कर। और वेट करते करते 3 दिन निकल जाते हैं। ठीक है, और तब जाके बिजली आती है, लोग कहते हैं देखो काम तो किया है। तो ये स्थिति हो गई कि लोग लोगों को समझाने लगे, सरकारों से सवाल नहीं पूछ रहे, लोग लोगों को समझा रहे हैं, लोग लोगों के विरुद्ध खड़े हैं। आप कोई भी प्रोटेस्ट कर लो, सरकार समझाने नहीं आती है, लोग लोगों को समझाने आते हैं, टीवी पैनल पे आ जाते हैं। और यहाँ अब तो हद ये हो चुकी है कि सड़कों पे भी आ गए कि सरकार के समर्थक और विरोधक खड़े हो गए, जबकि लोकतंत्र में सरकार का समर्थक होना ही नहीं चाहिए, सरकार का विरोधक ही होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछने वाला ही होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, ठीक है, और हमसे जो वादे किए वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। एक प्याज पे गिराने वाली, एक प्याज की कीमत बढ़ जाती थी तो सरकारें गिर जाती थी। ये वो देश था कि एक प्याज की कीमत बढ़ाना भी किसी नेता को भारी पड़ता था। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, घरों की कीमत बढ़ती है, रसोई गैस की कीमत बढ़ती है, कपड़ों की कीमत बढ़ती है, ठीक है, टोल टैक्स बढ़ता है, लेकिन लोग सवाल पूछने को तैयार नहीं है। तो यकीनन तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। पुराने लोग ज़्यादा समझदार थे, नए लोगों में टेक्नोलॉजी तो बढ़ी लेकिन वो मानसिक रूप से अपाहिज होते चले गए। ठीक, वो सवाल पूछने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। अच्छा, कुछ ही दिन पहले सीए भी लागू किया गया है, तो